अभी अभी मौजूद है कृष्णापुरी मधुबनी पूर्णिया में स्थित। अभी जो मेरे शख्स सामने बैठे हुए हैं वो हैं एक हवलदार से लेफ्टिनेंट का पद हासिल कर चुके हैं, वो सम्मानित हो चुके हैं। उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे यहाँ तक का जो सफ़र रहा, यहाँ तक जो आने में उसको ये हुआ, उससे हम बात करने का कोशिश करते हैं। वो यहाँ तक कैसे सफ़र किए हैं, किस मंजिल किस मुकाम को ये हासिल किए हैं, बताइए। आपका सबसे पहले भारत में स्वागत है। सबसे पहले आपको आप लोग को नमस्कार। मैं लेफ्टिनेंट प्रकाश कुमार कृष्णापुरी यादव टोला मदन पूर्णिया का निवासी हूँ। ये मेरे छठे अटैम्प्ट में मेरा यह प्रयास था, छठवां अटैम्प्ट था जो मैंने 1 सितंबर 2023 को कंप्लीट किया। इससे पहले मैंने 5 बार और प्रयास किए थे, 5 बार मेरा रिटर्न हो जाता था, लेकिन इंटरव्यू में मेरा जाता था। ऐसा है कि एज ए जवान मैंने 21 अप्रैल 2008 को भारतीय सेना में अपनी सेवा देना प्रारंभ किया था। सर्विस के दौरान मैंने एजुकेशन को हमेशा कंटिन्यू रखा। सेना में सर्विस के दौरान मैंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की शिक्षा कंप्लीट की। और जो मेरा एक जज्बा था कि देश में सेना के ऑफिसर बनने का, वो शुरू से मेरे अंदर कहीं ना कहीं थी। कई न्यूज़पेपर और पत्रकारिता के माध्यम से मुझे कहीं ना कहीं देखने और सुनने को मिलता था कि फलाना विद्यार्थी अपनी मेहनत और काबिलियत के बल पर भारत की सबसे प्रतिष्ठित सेवा IAS IPS और थल सेना, वायुसेना और नौसेना में अधिकारी के रूप में अपने क्षेत्रों का नाम, अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं। मूलभूत सुविधाएं नहीं होने के कारण मेरा एक ही सपना था, किसी तरीके से सेना में भर्ती हो जाना। 2007 में मैंने इसके लिए प्रयास किए और प्रथम प्रयास में ही भारतीय सेना में जवान के पद पर मेरा सिलेक्शन हो गया। और एक कठिन ट्रेनिंग के बाद जब मेरी प्रथम पोस्टिंग मेरी जम्मू में हुई, तो वहां से मैंने अधिकारी बनने का सपना अपना पूरा शुरू किया। दिन भर बिजी शेड्यूल होने के बावजूद मुझे हमेशा वरिष्ठ अधिकारियों, मेरे कलीग से सपोर्ट मिलता था। और उस दौरान मैं हमेशा जो एक सिलेबस को कंटेस्ट करके, जो एक नियत शैली, एक दैनिक दिनचर्या होती थी ऑफिस के ख़त्म होने के बाद, अपने रात में सोने से पहले और सुबह उठने से पहले मैं डेली कुछ ना कुछ कंटिन्यू रखता था। और जिसका ये परिणाम है कि मैं आखिरी प्रयास अगर देखा जाए, क्योंकि मैं 34 ईयर 11 मंथ और 29 डेज में रिकमेंड हुआ SCO कमीशन, और ये 35 साल आखिरी एज होता है। तो मैं इस अपनी सफलता के माध्यम से सभी को यह कहना चाहूँगा, जब मेरे से जवान मेहनत करके अपने दम पे, अपनी शिक्षा के दम पे जो भारत की सबसे प्रतिष्ठित सेना और प्रतिष्ठित पद पे जा सकता है, तो कोई भी छात्र अपनी मेहनत, काबिलियत और अपने जुनून के द्वारा किसी भी पद को पा सकता है। एक बात बताइए कि 2006 और 7 में जो आपने NCC जो किए, इससे आप लोगों को क्या जागरूक करेंगे? NCC के माध्यम से लोगों को, आपको इस सेना में जाने के बाद NCC के माध्यम, अपने माध्यम से NCC के बारे में आप क्या उसका राय देंगे आप? मेरी जहन में हमेशा देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी थी। NCC एक ऐसा माध्यम था जो मुझे मेरी सफलताओं को पूरा करने में मदद कर सकता था, क्योंकि NCC करने से एक तो आप फौज की गतिविधियों को जान लेते हैं, दूसरा NCC के द्वारा आप कड़ी प्रशिक्षण प्राप्त कर लेते हैं, तीसरा NCC का सर्टिफिकेट पाने के बाद, जैसे NCC का C सर्टिफिकेट अगर आपके पास होता है, तो आपकी जवान के जो GD के पोस्ट होते हैं उसमें आपको रिटर्न पेपर से छूट मिलती है। और बाकी क्लर्क में अगर जाते हैं तो आपके रिटर्न पेपर आपको देना पड़ेगा। और तीसरा ये, और अगर आप अर्धसैनिक बल में भी प्रयास करते हैं तो आपके लिए एक सहायता का काम करता है। तो NCC के माध्यम से तो मुझे भी बहुत सारा सपोर्ट मिला। NCC ने के द्वारा जो मुझे 8% छूट मिलते हैं जवान के तौर पे, वो मुझे मिला। और ये बहुत अच्छा, अगर किसी युवा को, चाहे वो सेना के क्षेत्र में हो, चाहे वो अर्धसेना के क्षेत्र में हो, चाहे किसी पुलिस विभाग में जाना चाहता हो, तो NCC सर्टिफिकेट लेने से उसे कहीं ना कहीं जरूर बेनिफिट मिलेगा। ये मेरा पक्का वादा है। तो NCC 2007 पास करने के बाद, उसके बाद फर्स्ट पोस्ट आपने कौन सा हासिल किया?
मैं एनसीसी की बी सर्टिफिकेट 2007 में प्राप्त किया था। अभी करने के बाद आप सी का एग्ज़ाम देते हैं, तो सी का एग्ज़ाम मैंने दिया ही था, उसी दौरान मेरा सिलेक्शन हो गया जवान के तौर पर। तो सी सर्टिफिकेट मुझे नियुक्ति पत्र के बाद, मेरी ट्रेनिंग के बाद आया, लेकिन बी सर्टिफिकेट का मुझे ज्वाइनिंग से पहले मिला था, और जो मेरिट लिस्ट में एक निर्णायक भूमिका निभाई थी। आप हवलदार का पोस्ट कब तक रहे? जवान के पद पर नियुक्ति के बाद सेना में डिपार्टमेंटल एग्जाम होता था और कुछ सारे कोर्सेज करने पड़ते थे, जो पूरा करने के बाद आपकी नियत समय पर आपकी पदोन्नति होती है। पहले लांस नायक बना 2013, फिर उसके बाद मैं 2013 में ही नायक बना, और तीसरा सितंबर 16 में हवलदार के रूप में प्रोन्नति हुई थी, जो एक डिपार्टमेंटल चैनल का पार्ट है। उसके बाद दिल में कहीं न कहीं यह आस थी, और मैं हमेशा शुरू से प्रयास कर रहा था कि आगे बढ़ने का, तो जिसका रिजल्ट आप लोग देख चुके हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम लेफ्टिनेंट प्रकाश कुमार है। अभी पोस्ट के लिए कहाँ जाएंगे? अभी आप जो अभी पद मिला उसके लिए फिर कहाँ जाएंगे? मेरी ट्रेनिंग इंडियन मिलिट्री एकेडमी, जो इंडिया का सबसे एडवांस, सबसे मजबूत प्री कमिश्नर ट्रेनिंग एकेडमी है, जो भारतीय सेना के बुलंद अधिकारियों का निर्माण करती है, उनसे मैंने ट्रेनिंग की है। आप कपड़े की खरीदारी करना चाहते हैं तो चले आइए समर ड्रेसेस। यहाँ लेटेस्ट डिजाइन के ब्रांडेड गारमेंट्स का मिलेगा पूरा संसार। महिलाएं पुरुषों के साथ बच्चों के मनमोहक कपड़ों का पूरा कलेक्शन। ड्रेस की खरीदारी पर ग्राहकों को 30% की विंटर सीजन में कपड़े पर मिल रहा बम्पर छूट। हमारा पता समर ड्रेसेस हरदा बाजार NH 31 के किनारे साहू मार्केट काली मंदिर के पास। सर एड्रेस हो गया हरदा बाजार NH 31 नियर काली मंदिर साहू मार्केट, राजेश्वर प्रसाद शाह।